कितने नौजवानों को पता नहीं है ईदैन की नमाज हम पढ़ते हैं, ईद उल फित्र की नमाज पढ़ते हैं, ईद उल अजहा की नमाज पढ़ते हैं, कब हाथ उठाना है, कब बांधना है, कब छोड़ना है उसको पता नहीं, लेकिन नमाज पढ़ता बेचारा मजबूरी में। कपड़ा खरीदेगा फारबिसगंज अररिया में जाकर के, नेपाल में कपड़ा खरीदेगा रेमंड का कपड़ा। जिस नमाज के लिए कपड़ा खरीद रहा वो नमाज का तरीके मालूम नहीं उसको। भाई कब हाथ उठाना है, कब छोड़ना, जायद 6 तकबीरें हैं, हाथ उठाना है, छोड़ना है, हाथ उठाना है, छोड़ना, फिर बांधना है। तो बेचारा नमाज तो पढ़ता है लेकिन पड़ोसी को देख के नमाज पढ़ रहा, तो उठे लो भैया हाथ, तो उठे लो। बहुत सारी कमियां हैं मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, दीन सीखो। ये मदरसा, अब बहुत अफसोस का मकाम मुझे सुनकर हुआ कि ये बस्ती के अंदर में औराई के अंदर में यहाँ कोई मकतब मदरसा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों मदरसे कायम करो। देखो एक बात याद रखना कि मदरसे हमारे दीन के किले हैं। ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए ना चांद निकलेगा ना सूरज निकलेगा। ये उलमा इकराम को देखो, हम कहते हैं वो कितने लोग मकतब मदरसा बोले की खुले जी हो, बोले मदरसा, बोले ये मौलवी लोग कमाई जगह जगह चंदा करते कहते। अच्छा ये एक बात बताइए हमको, एक बात हमको बताइए, मदरसे ना हो, मकतब ना हो, बच्चे आलिम ना बने, हाफिज ना बने, मुफ्ती ना बने, मुहद्दिस ना बने, तो आप जब मरिएगा तो जनाजा कौन पढ़ेगा? फिर वही होगा, पाँव में रस्सी लगाएगा, ले जाके घसीट के कब्र में डाल देगा। अरे यही ना होगा भाई। भाई जब बनेंगे नहीं, तैयार नहीं होंगे, तो आप जब मरिएगा तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, कौन पढ़ाएगा? गौर करें। अच्छा देखिए सबसे बड़ी बात यह है, आप उलमा से कहां से भागिएगा? उलमा की गीबत करना। एक बात याद रखिएगा, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम की गीबत की, गीबत चुगली जानते हैं ना, गीबत की, उसको मौत के वक्त में कलमा नसीब नहीं होगा। अल्लाह, मौत के वक्त में कलमा नसीब नहीं होगा। अरे आलिम को गाली देना, उनको जलील करना, ये तो बहुत बड़ा अजाब है। किसी आलिम की अगर आपने गीबत कर दी, हो ऐसा है मौलवी साहब, ऐसा है, ऐसा है, मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, तौबा करेंगे भाई इंशाअल्लाह। बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। उलमा की कदर करो, कसम खुदा की अल्लाह तौफीक देते, इनकी दुआएं लो, इनकी खिदमत करके इनकी जूतियों को सीधी करो, अल्लाह तकदीर बदल देगा। अपने अमल से अगर आप जन्नत में चले भी गए। अच्छा ये देखिएगा, मैं ये चाहता हूं कि आप उलमा से कहां से भागेंगे? इनसे भागने का रास्ता है कहीं, अगर आप जन्नत में भी चले गए ना, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। हुजूर की हदीस है, जन्नत में भी आलिम की, अरे बोले ना भाई, जरूरत पड़ेगी। वहां भी जरूरत है मौलवी साहब की। ढूंढते हैं फिर वो मौलवी साहब कहां गए जी? तो दुनिया में तो गीबत करते रहे मौलवी साहब का, अब जन्नत में कहां ढूंढ रहे हैं? वहां भी पूछना पड़ेगा आलिम साहब से जाकर, मुफ्ती साहब से, कि हजरत ये अल्लाह ने कहा है कि सारी नेमतें तो मिल गई, अब वो क्यों, कौन सी नेमत बाकी है जो अल्लाह कहता है कभी बाकी है? तो या अल्लाह हम तो जानते नहीं। तो जाओ अपने आलिम से पूछो, अपने उलमा से पूछो। अल्लाह कहेगा अपने उलमा से पूछो कौन सी नेमत बाकी है जन्नत। ढूंढते फिरोगे जन्नत। इसलिए अपने उलमा की कदर कीजिए, इनका इकराम कीजिए, इनकी दुआएं लीजिए। अल्लाह की कोशिश कीजिए कि इनका कदम मेरे दरवाजे पे आ जाए, इनका कदम मेरे घर पे पड़ जाए। आलिम का कदम घर पे पड़ गया, अल्लाह बरकत ही बरकत अता फरमा। यहाँ तो होता क्या है, दरवाजे में बैठा है घर वाला, देखे जो मौलवी साहब साइकिल लगा वैसे चंदा के लिए, बहुत सुर से घर घुसा। अपना बेटा को बोलेगा बेटा जो दरवाजा में जो पूछतो ना अब्बा कहाँ से, बोल दे खेत चलो जल्दी। उससे बड़ा बदनसीब और कौन होगा? उससे बड़ा बदनसीब और कौन होगा जो एक आलिम उनके दरवाजे पे चल कर आए। अल्लाह अकबर कबीरा। उसका पैसा, उसका माल को अल्लाह के बैंक में जमा करवाने के लिए आया है। ये उनका एहसान है, आप चंदा देकर एहसान नहीं किए, ये उनका एहसान है जो आपका पैसा वो अल्लाह के बैंक में जमा करवा रहा।
आपका पैसा वो अल्लाह के खजाने में जमा करवा रहा है, ये उनका शुक्रगुजार आपको होना चाहिए कि हजरत आप चलकर मेरे घर पर आए, अल्हम्दुलिल्लाह आपका शुक्रिया है, आप तशरीफ रखें, मैं आपको कहाँ बैठाऊं, अगर पलकों पे जगह होती तो मैं आपको पलकों पे जगह दे देता, ये नहीं कि घर छोड़कर भाग जाऊं। बच्चा पैदा हुआ घर के अंदर में, बच्चा पैदा हुआ, अब मैं बताना चाहता हूं कि उलमा से कहां से भागेंगे आप, उलमा की जरूरत कहां है, मौलवी साहब की जरूरत कहां है, कारी साहब की जरूरत कहां है, इमाम साहब की जरूरत कहां। बच्चा पैदा हुआ, किसको अब क्या कीजिएगा, बोलिए ना भाई, हजरत इन लोग पूछते हैं ना, किसको बुलाइएगा, अरे बोलिए ना भाई, किसको बुलाइएगा, काहे बुलाइएगा मौलवी साहब को, काहे आप नहीं दे सकते हैं, बच्चा पैदा आपका हुआ, आज मौलवी साहब देगा भाई, आपको भी सीखना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, हजरत को बुलाए, मौलवी साहब आ गए, आजान दे दिए, दाएं कान में आजान पुकारे, बाएं कान में तकबीर पुकारी। अच्छा ठीक है, अब उस बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा, दादा, अरे बोलो ना भाई, दादा रखेगा, दादा रखेंगे तो फिर वही नाम होगा, ऐसा ही नाम होगा, ऐसा वैसा नाम होगा जिस नाम का लोगत में माने नहीं मिले, ऐसा नाम। एक बच्चा खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का बच्चा था, तो मैंने कहा कि बेटा बहुत अच्छी खिदमत तुमने कर दी, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, ए बेटा तुम नाम कीजिए रे, बोले नहीं बोलो, बोले का है, बोल ना का नाम है, बोला हजरत शर्म आती है नाम बोलने में। हमने कहा अल्लाह का बंदा, नाम बताने में भी कहीं शर्म आती है, बोल की नाम छो, बोला हमारा नाम छे फटकन, तौबा फटकन किसने रखा, बोला हमारे दादो रखल के रहे, तो तोर दादो के नाम की रहे, बोले हमारे दादो के नाम रहे लटकन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। अब यही बच्चा का नाम अगर दादा मियाँ से नाना मियाँ से रखवाएंगे तो ऐसे ही नाम होगा, अब पहले का नाम ऐसे ही था, बहुत सारी बात है। अब देखिए ना, बच्चा अगर जुमा को पैदा हुआ जुम्मन मियाँ, शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को बच्चा पैदा हो गया तो मंगरू नाम रख दिया, बुध को बच्चा पैदा बोले इसका नाम फाइनल नाम रख दो बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम वो बुधवा होगा। इसलिए अपने उलमा से रुजू हो, उलमा से ताल्लुक बनाओ, उलमा से करीब हो जाओ। हाँ इंशाल्लाह, आज है इंशाल्लाह। इसलिए उलमा के करीब हो, उलमा से ताल्लुक बनाओ ताकि दीन की बातें समझने में आसानी हो, दीन की बातों को जान सको। अब इसी बच्चा, ये बच्चा 4-5 साल का हो गया, अब इस बच्चे को तालीम देना है, तो तालीम जो देना है तो कहाँ देना है, कॉन्वेंट में, इंग्लिश मीडियम स्कूल। बहुत सारे लोग चाहते हैं हा बोले तोर बच्चा कहाँ पर है, जाओ बोले हमरो बच्चा अररिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में सीखे हो, 5,000 टका महीना खर्चा करिए, हाँ शौक से पढ़ाइए। देखिए हम मना नहीं कर रहे हैं कि अपने बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाइए, हम ये कहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, ज्योग्राफी भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। नौजवानों, अल्लाह का कुरान, पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ा लीजिए, कुरान पढ़ा लीजिए, फिर अगर आप चाहते हैं नहीं बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर, इसलिए कि हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है, बड़ा बाबू साइंसदान की भी जरूरत है। लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में बच्चे को कुरान ना पढ़ाना ये जुल्म है, ये नादानी है, बेवकूफी है कि मुसलमान हो और कुरान पढ़ना ना जानता। इंशाल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे मेरे भाई। रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा, बड़ा मुबारक महीना है, इसलिए इस महीने के अंदर में जहाँ तक हो सके जो कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं रोज़ाना कुरान की तिलावत कीजिएगा, रोज़ाना कुरान की तिलावत कीजिएगा। ज़िक्र अज़कार जो हमारे उलमाए किराम ने अभी बताए हैं, कौन कौन से कलमे का जिक्र करना है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब करना है, और साथ ही साथ अमल करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बहुत प्यारी हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीने पे कदम रखे, आपने फरमाया आमीन,
आपने फरमाया आमीन। दूसरे जीने पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। तीसरे जीने पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जीने पे कदम रखते हुए कभी आमीन नहीं फरमाया, आज क्यों फरमाया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो जिब्राइल तशरीफ़ लाए थे, जिब्राइल बद्दुआ कर रहे थे कि हलाक हो गया वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया, अपने गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत ना करवा पाया। मैंने कहा आमीन।